ये भागते अभ्यर्थी और पीछे से दौड़ती पुलिस। ये अभ्यर्थी आय सीमा में छूट के लिए नहीं गए थे लोक सेवा आयोग के सामने, ना ही कोई नई वैकेंसी के लिए गए थे। ये अभ्यर्थी गए थे 8 दिसंबर और 22 दिसंबर को होने वाली प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी के पेपर को एक दिन में कराने की, ना कि 2 दिन में। विवाद शुरू होता है फरवरी में, जब समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है तो उस पेपर के बाद ही शाम होते होते पता चलती है कि पेपर आउट हो चुका है। हालांकि आयोग ने इतनी आसानी से पेपर आउट की बात को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि छात्रों के सामने ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंप दिया कि आप ही जो है इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सिद्ध करें कि पेपर आउट हुआ है। हालांकि छात्रों ने कई साक्ष्य दिए, तब जाके कहीं आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित किया। इस परीक्षा को स्थगित करने के बाद आयोग के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हुई थी। बिना परीक्षा कराए आगामी पीसीएस की परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया। स्थगित करते हुए एक नई डेट दी, वो 8 दिसंबर और 22 दिसंबर। समीक्षा अधिकारी का पेपर 22 दिसंबर और प्रीलिम्स का पेपर 8 दिसंबर। फिर क्या था, अपनी ही विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रीलिम्स की परीक्षा 8-9 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 22-23 को 2 दिन में होगी। फिर क्या था, आयोग के सामने अभ्यर्थियों का हुजूम केवल इस बात के लिए डट गया कि परीक्षा एक दिन में कराई जाए। वो इसलिए क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय का राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट आया है, जिसमें कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि किसी भी दशा में निकाली गई पूर्व में विज्ञप्ति में बीच में उस विज्ञप्ति में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। आयोग ने इस परीक्षा को 2 दिन में कराने को लेकर अपने तर्क को रखते हुए कहा कि रेलवे और एसएससी जैसी भर्तियों में लगातार महीनों परीक्षाएं होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मलाइजेशन जैसे सिस्टम को अपडेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब भी अभ्यर्थी कोई परीक्षा देकर निकलता है तो कोई यह नहीं कह सकता कि हमारा पेपर बहुत सरल था। सभी को यहाँ तक उम्मीद नहीं होती कि हमारा सिलेक्शन भी होगा या नहीं होगा, और अभ्यर्थी ये भी नहीं जानते कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे होगा। कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि 30 करोड़ के ऊपर भी आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश में 8 से 9 लाख अभ्यर्थियों को बैठाने के लिए एक दिन में परीक्षा कराने के लिए जगह नहीं है। अभ्यर्थियों के सामने आयोग के एक अधिकारी ने बात रखते हुए कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपडेट करेंगे। तब अभ्यर्थियों में से एक ने कहा कि आपको यह पता नहीं है कि जब a+b के होल स्क्वायर पर अंक को बदलकर करीब 500 से लेकर हज़ारों तक के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते, आप यह तय नहीं कर सकते कि हमें मैसूर का युद्ध हमारे लिए महत्वपूर्ण है या 1857 की क्रांति। सब मिलाकर एक ही बात है, आयोग के सामने केवल अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि आप परीक्षा एक दिन में ही संपन्न कराएं। चाहे इसके लिए आप परीक्षा को स्थगित करके और भी समय ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा 2 दिन में संपन्न नहीं होनी चाहिए। विवाद बस इतना है लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का।